जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां की हवा में ही, मतलब सचमुच हवा में प्यार और रहस्य घुले हों। जी हाँ, हम बात करें वृंदावन की, भगवान श्री कृष्ण और राधा की भूमि। पर देखिए, इस पवित्र भूमि में ना कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते। और जब वृंदावन के रहस्यों की बात होती है ना, तो सबसे पहले नाम आता है निधिवन का। सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब सदियों से एक पहेली बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर निधिवन में रात को होता क्या है। जैसे ही सूरज ढलता है, ये पूरी जगह एक ऐसे गहरे राज में डूब जाती है जिसे जानने की हिम्मत, सच कहूं तो, किसी में नहीं होती। तो देखिए, जो मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि हर रात निधि वन में कुछ अलौकिक होता है, एक दिव्य रासलीला। और इसमें कौन शामिल होता है? स्वयं श्री कृष्ण और राधा। और बस यही वो वजह है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी भी इंसान का रुकना सख्त मना है। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। कहानियां बताती हैं कि जिसने भी कभी छिपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, या बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, या फिर उसने अगली सुबह का सूरज ही नहीं देखा। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। तो सवाल उठता है कि भाई, इस अद्भुत और सच कहूं तो थोड़े से डरावने रहस्य की जड़ क्या है? इसका जवाब ना किसी लॉजिक या तर्क में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है वृंदावन की आत्मा में। और वो आत्मा क्या है? राधा और कृष्ण का वो शाश्वत, वो दिव्य प्रेम। और यही दिव्य प्रेम, यही प्यार रासलीला के रूप में सामने आता है। अब रासलीला को सिर्फ एक डांस मत समझिए, नहीं, ये तो प्रेम, भक्ति और आनंद का एक कॉस्मिक सेलिब्रेशन है, जिसमें कृष्ण, राधा और गोपियों के साथ मिलकर इस सृष्टि का सबसे सुंदर नृत्य करते हैं। और देखिए, वृंदावन के लोगों के लिए ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, नहीं, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ विश्वास है कि ये दिव्य घटना आज भी हर एक रात निधिवन के उन्हीं पेड़ों के बीच होती है। और ये जो विश्वास है ना, ये सिर्फ निधिवन की चार दीवारी तक ही नहीं है। अरे, इसकी गूंज तो वृंदावन की हर गली में है, हर इंसान की जुबान पर है। वहां जाने पर लोग एक दूसरे को हेलो या नमस्ते नहीं, राधे राधे कहकर बुलाते हैं। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक एहसास है। ये इस जगह की धड़कन है जो हर पल याद दिलाती है कि यहां सब कुछ राधा के प्रेम से ही चलता है। लेकिन कृष्ण की लीलाओं का मंच, मतलब स्टेज, सिर्फ निधिवन तक ही सीमित नहीं था। ये जो डिवाइन एनर्जी है ना, ये पूरे वृंदावन में फैली हुई है। और इसकी गूंज हमें कई और भी जबरदस्त कहानियों में सुनाई देती है। ऐसी ही एक बहुत ही दिलचस्प कथा है स्वयं भगवान शिव की। हुआ यूं कि शिवजी ने भी रासलीला देखने की इच्छा जताई, पर उन्हें रोक दिया गया। कहा गया कि इस दिव्य नृत्य में एंट्री सिर्फ गोपियों की है। तो शिवजी ने क्या किया? वो भक्ति में इतने डूब गए कि उन्होंने एक सुंदर गोपी का रूप ही धारण कर लिया। सोचिए जरा। और कृष्णा, वो तो सब जानते थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराए, फौरन पहचान गए और उन्हें एक नया नाम दिया, गोपेश्वर, यानी गोपियों के ईश्वर। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर इसी अनोखी कहानी की गवाही देता है। और कृष्ण की शक्ति की बात करें तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? गोवर्धन पर्वत वाली कहानी तो सबको याद ही होगी, जब देवराजेंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन को डुबाने के लिए भयानक बारिश शुरू कर दी। तब छोटे से कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छाते की तरह उठा लिया और सारे गांव वालों को बचा लिया। तो अब सवाल ये है कि ये जो सारी पुरानी कथाएं हैं, ये आज के समय में आज की आस्था को कैसे आकार देती हैं? मतलब ये दिव्य कहानियां एक जीती जागती, धड़कती हुई संस्कृति का आधार कैसे बन गई? देखिए, वृंदावन का इतिहास ना अपने आप में एक कहानी है। पुराने जमाने में जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं, वो जगह समय के साथ कहीं खो सी गई थीं, सदियों तक गुमनाम रहीं। फिर 16वीं शताब्दी में एक महान संत आए, चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने अपनी भक्ति और अपनी दिव्य दृष्टि से उन सभी खोई हुई पवित्र जगहों को फिर से ढूंढ निकाला। एक तरह से उन्होंने वृंदावन की आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया। और उन्हीं की वजह से आज वृंदावन दुनिया भर के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का इतना बड़ा केंद्र है।
और ये जो आस्था है ना, ये जीती जागती आस्था, इसे आज भी इन शानदार मंदिरों में महसूस किया जा सकता है। बांके बिहारी मंदिर की चंचल मूर्ति हो या इस्कॉन मंदिर का वो कीर्तन जो पूरी दुनिया में गूंजता है, प्रेम मंदिर का वो खूबसूरत आर्किटेक्चर हो या गोविंद देव जी की वो पुरानी मूर्ति, हर मंदिर कृष्ण के प्यार की एक अलग ही कहानी सुनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ देवी कात्यायनी का एक बहुत शक्तिशाली शक्तिपीठ भी है जो इस जगह को और भी ज्यादा दिव्य बनाता है। और ये भक्ति ना सिर्फ मंदिरों के अंदर नहीं है, ये तो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ पूरी दुनिया में लोग हलो कहते हैं, वहीं वृंदावन की हवा में राधे राधे और हरे कृष्ण गूंजता है। सोचिए, यहाँ तो किसी को ग्रीट करना भी एक प्रार्थना बन जाता है। ये बात साफ बताती है कि यहाँ भगवान की सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि उन्हें हर पल जिया जाता है। तो इन सारी बातों को सुनकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वृंदावन सिर्फ मैप पर मौजूद एक जगह का नाम नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है। शायद इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कृष्ण की दिव्य लीलाओं, प्रेम और भक्ति से भरी एक जीवंत भूमि है। ये एक शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या ये सब सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ मान्यताएं हैं, या फिर वृंदावन की हवा में आज भी वो दिव्यता, वो भक्ति और वो रहस्य उसी शिद्दत से जिंदा है? इसका जवाब शायद किताबों में नहीं मिलेगा, इसका जवाब तो एहसास करने से ही मिलता है।